हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 के कारण आरबीएसई ने नियर अबाउट 40% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या सिलेबस में रह गया है, क्या क्या डिलीट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सभी सेक्शन के हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहले की ही तरह पेपर 80 मार्क्स का होगा, 3.25 घंटे का होगा, और 20 मार्क्स जो स्कूल से जाते हैं वो सेशनल मार्क्स होते हैं। इस प्रकार से 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया आपके। फिर फर्स्ट जो सेक्शन आपके रहेगा रीडिंग का 15 मार्क्स, सेकंड है राइटिंग का 20 मार्क्स, थर्ड टेक्स्ट बुक रेनबो वो है 25 मार्क्स, एंड सप्लीमेंट्री बुक है पनोरमा वो भी है 15 मार्क्स। अब सेक्शन वाइज डिटेल देखेंगे हम। जैसे पहले सेक्शन हमने देखा था रीडिंग का था, वो 15 मार्क्स का था। उसमें क्या होगा, आपके 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे। नियर अबाउट उनकी जो वर्ड लिमिट होगी 700 टू 900 वर्ड्स होगी। ये वाले जो दोनों पैसेजेस हैं वो फैक्चुअल पैसेज हो सकते हैं, डिस्कर्सिव पैसेज हो सकते हैं, और लिटरेरी पैसेज भी हो सकते हैं। इसमें एक जो पैसेज होगा वो 9 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर जो 6 मार्क्स होंगे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि लोकल, ग्लोबल एंड इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। और इसी के अंदर से 3 मार्क्स का आपका वोकेबलरी का पोर्शन आएगा, यानी टोटल हो गए ये 9 मार्क्स का। दूसरा पैसेज आएगा नोट मेकिंग का। इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके नोट्स बनाने हैं, वो होगा आपके 4 मार्क्स का। और एक और क्वेश्चन आएगा एब्स्ट्रैक्शंस का, वो है 2 मार्क्स का। टोटल हो गए आपके 6 मार्क्स। 9 + 6 ये आपके सेक्शन है 15 मार्क्स का। बी सेक्शन राइटिंग का है जो कि 25 मार्क्स का है। ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि पेपर में 3rd नंबर क्वेश्चन होगा, उसमें 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन, जिसमें वर्ड लिमिट होगी 50 वर्ड्स। आपको 2 शॉर्ट कंपोजिशन दिए जाएंगे, उसमें एक आपको करना होगा जो कि किस पे डिपेंड होगा, राइटिंग एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन इनविटेशन। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो एडवर्टीजमेंट और नोटिस का रहेगा, वो होगा आपके 4 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अ रिपोर्ट ऑन एन इवेंट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ये इसकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट। इसमें भी आपको या तो आउटलाइन दे दी जाएगी, इस प्रकार से ये होगा। इसका जो वेटेज है मार्क्स का वो है 7 मार्क्स। नेक्स्ट है लेटर, 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट। ये है आपके 7 मार्क्स का। लेटर आएंगे आपके, इसमें सारे ही आपके फॉर्मल लेटर्स हैं सिलेबस में, जिसमें बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स टू द एडिटर, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, ये 3 टॉपिक पर आपके लेटर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशंस, जिसकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स, और ये भी आपके 7 मार्क्स का है। बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल इनपुट, द कंपोजिशन में बी डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव इन नेचर सच एन आर्टिकल और अ स्पीच। यानी इस सेक्शन में आपके आर्टिकल और स्पीच आएंगे। थर्ड सेक्शन आपके टेक्स्ट बुक का रहेगा। जो दोनों टेक्स्ट बुक है आपकी, एक रेनबो और दूसरी है पनोरमा। रेनबो 25 मार्क्स की है, पनोरमा 15 मार्क्स की है। तो टोटल हो गए आपके 40 मार्क्स, जिसमें 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन।
इसमें आपके एक पैसेज आएगा पोइट्री में से, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, चारों क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, तो ये एक पैसेज आपके होगा 4 नंबर का। 3 out of 4 short question from the poetry section to the text local and global comprehension of text। यानी पोइट्री वाले सेक्शन में से आपको 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, वो तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, तो ये टोटल हो गया आपके 6 मार्क्स का। अब रेनबो बुक से जो लेसन्स है वो देख लेते हैं। उसमें 4 short answer questions based on the lessons from the prescribed text book। आपकी टेक्स्ट बुक में से जो लेसन है उन सभी लेसन्स को मिलाकर आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि 2 मार्क्स के होंगे, टोटल हो गए ये 8 मार्क्स के। वो चारों आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पूरी बुक में से, वो आपके होगा 7 मार्क्स का। पनोरमा में इसी प्रकार होगा, उसमें भी 1 out of 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, यानी 2 में से एक आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। जो आपकी पनोरमा बुक है उसमें से ये लगभग थीम, करेक्टर और इंसिडेंट पर डिपेंड होता है, जो 7 मार्क्स का है। और इसी में से आपके एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो कि 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे आपकी इसी बुक में से, और वो चारों 2-2 नंबर के होंगे, टोटल हो गए ये आपके 8 मार्क्स के। तो आई होप ये आपको सारा समझ आ गया होगा। अब हम उस चीज की भी चर्चा कर लेते हैं कि जो सिलेबस आपका डिलीट हो गया है उसको देख लेते हैं। जो डिलीट पार्ट हुआ है वो देखते हैं। तो सबसे पहले राइटिंग में शॉर्ट कंपोजिशंस आपके डिलीट हो गई है। उसमें ड्राफ्टिंग पोस्टर्स ऑन सोशल, करंट और नेशनल इश्यूज, डिस्क्रिप्शन और आर्ग्यूमेंट फॉर अगेंस्ट। टेक्स्ट बुक रेनबो में जो जो चैप्टर डिलीट हुए वो देख लेते हैं। टोटल 6 चैप्टर इसमें से डिलीट हो गए, जिसमें पहला चैप्टर वाटर, थर्ड थॉट्स, 8th अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, 11th ऑन द फेस ऑफ इट, 13th अ बॉयज सॉन्ग्स एंड 16th द स्नेयर। यानी कि 4 लेसन और 2 पोएम्स आपके रेनबो बुक में से डिलीट हो गए हैं। पनोरमा में 7th द डेड मैन्स पाथ, 8th द गिफ्ट ऑफ मैगी, 10th गोइंग प्लेसेस। ये 3 चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं। आई होप ये पूरा आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। इन चैप्टर को आप छोड़ दीजिए जो सिलेबस में से डिलीट हो गए हैं। जो बाकी सिलेबस बच गया है उसी पर फोकस कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कीजिए। गुड लक फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू।